अवतार का बड़ा सुंदर और दिया गया, ये भविष्य का आने वाला अवतार है। कौन सा अवतार है? बोले ये कल्कि भगवान का अवतार है। ये कल्कि भगवान का अवतार कब होगा? बोले जब कलयुग का अंत समीप होगा। जब कलयुग का अंत समीप होगा तो अभी तो लोग कह रहे, बोले महाराज जी अभी तो कलयुग में भगवान दर्शन देना बंद कर रहे हैं, तो ये कलयुग का अंत ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बद्रीनाथ में महाराज जी एक वो नरसिंह भगवान का है ना मंदिर, जिसकी एक भुजा जो है बड़ी कमजोर हो गई है। कई सारे प्रमाण है। नेपाल में कहते हैं बागमती जो है वो नीचे धसकती जाएगी, बद्रीनाथ में भी कहते हैं मूर्ति नीचे जाती जाए। वो बद्रीनाथ में एक जो है नरसिंह भगवान के हम मंदिर में गए थे बहुत साल पहले, यात्रा पे हम गए थे, चारों धाम हम महाराज जी वगैरह सभी लोग गए थे। तो उस समय पर नरसिंह भगवान का एक मंदिर है जिनकी भुजा, कल मैं नरसिंह भगवान की सेवा में था तब मैंने वो एकदम से विचार में आया, तो नरसिंह भगवान की एक भुजा है, तो भुजा इतनी पतली हो गई उसका पत्थर जल रहा है। श्री विग्रह का जो पत्थर, वो भुजा जो है वो कमजोर होती जा रही। तो उनके बारे में वहां के जो पुजारी जी थे, आचार्य जी थे, उन्होंने बताया हमको, बोले जब ये भुजा टूट जाएगी तो बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। जो वर्तमान समय में जो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वहां पर यदा कदा बहुत ही कम लोग वहां पर पहुंचेंगे। वह है कलयुग का अंतिम चरण होगा। और यहां पर अभी कलयुग का अंतिम चरण नहीं है साहब, अभी डरिए मत, दुनिया का अंत नहीं होगा अभी। हाँ, अभी तो हमारे यहां पर क्या कहा जाता है संकल्प में, जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? कलयुगे कलि प्रथम चरणे। कलयुग का ही अभी प्रथम चरण चल रहा है। अभी तो ऐसे कलयुग के 4 चरण हैं। चौथे चरण में जाकर के जरा विचार करिए, चौथे चरण में जाकर के क्या होगा कि जब कलयुग का चौथा चरण आएगा तो व्यक्ति की आयु 3 महीने रह जाएगी, और 3 महीने भी आयु ऐसे होगी जैसे आज के 100 वर्ष। प्रमाण मिल रहा है, प्रमाण मिल रहा है। आज के समय में 25, 30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक पड़ रहा है, हार्ट फेल हो रहा है। अब तो ये कोरोना नाम का वायरस और आ गया है जिसमें तो 14 से 15 दिन में ही खेल हो जाता है, पता ही नहीं चलती है कब निकल गया। 3 महीने की आयु ऐसी होगी कलयुग में उस चौथे चरण में, जिसमें 3 महीने की आयु 100 वर्ष के समान होगी। हमारी जो शारीरिक संरचना होगी एक बिलस्त की रह जाएगी, आधे हाथ का पेड़ रह जाएगा। कपोल कल्पित बात नहीं कह रहा हूं। जिस तरीके से आज वर्तमान समय में, जिस तरीके से कलयुग का भी ये प्रथम चरण चल रहा है, और जिस तरीके से हमारी हरियाली समाप्त हो रही है, हमारी हरियाली की स्थिति क्या है, वन हमारे काटे जा रहे हैं, जंगल हमारे समाप्त हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में आगे भविष्य में हजारों वर्षों के बाद में क्या होगा जरा विचार करें। कहीं अगर एक पौधा निकलेगा तो वह पौधा भी रिसर्च का केंद्र होगा, पौधा भी रिसर्च का केंद्र होगा। जरा विचार करिए आप लोग। तो ये कलयुग में, कलयुग का जब अंतिम चरण होगा, और उस अंतिम चरण में ये एक बिलास्त का आदमी होगा, 3 महीने की आयु होगी, आधे हाथ का पेड़ होगा, और ऐसी प्रणाली, ऐसी उस भविष्य की, उस भविष्य के गर्त में उस समय सदाचार, धर्म का आचार्य, धर्म का जो है प्रणाली सब नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। राजा हमारे जो है दस्यु हो जाएंगे, प्रजा चोर हो जाएगी, और उस समय स्थिति क्या होगी? उस समय कल्कि भगवान का प्राकट्य होगा। और यह कल्कि भगवान का प्राकट्य बोले कहाँ होगा? बोले विष्णु यश के नामक ब्राह्मण के घर में होगा। तो ये अवतारों का वर्णन बड़ा सुंदर यहां पर दिया गया है, और इन अवतारों में आप सब लोग नियम कर रखे हैं, विचार रखिए कि अगर ये बात जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है तो ये सर्वथा अक्षरशः सत्य है, और ये घटित हुई थी, घटित हो रही है, और आगे भी घटित होगी। ये निर्विवाद रूप से सत्य है। तो आगे भविष्य का अवतार केवल एक अवतार बचा है, वह कल्कि भगवान का अवतार है, जो घोड़े पर बैठ करके आएगा और धर्म की स्थापना करेगा, और उसके तत्पश्चात पुनः सतयुग प्रारंभ होगा।